नमस्कार साथियों, मैं मांगीलाल जाखड़ बोल मरुदरा राजस्थान में वर्तमान में खड़ा हूं कृष्ण नगर में। मेरे सामने जो शिव स्वरूप खड़े हैं स्वामी अमरानंद जी भारती। आप आशापुरा धाम श्री कृष्ण नगर के अधिष्ठा है और आप बापिणी में जो नखत बना धाम धूणा धोरे वाली धाम है वहां के भी पुजारी है। श्री अमरानंद जी भारती के बारे में आपको बताऊं, आप इसी गांव के मूल निवासी है, लेकिन माँ भगवती का और परमात्मा का बहुत बड़ा अच्छा इनके ऊपर एक उपहार रहा कि बाप जी, जिंदगी के दो लम्हे होते हैं। एक लम्हा होता है परिवार बसाने का, एक लम्हा होता है जगत को तारण करने के लिए। इन्होंने रास्ता चुना कि मैं जगत के कल्याण के लिए कार्य करूंगा और वो ही चुना। आप स्वामी हैं, संत है, और एक संत का काम होता है कि मैं दुनिया को कैसे ज्ञान दूं ताकि दुनिया सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सके। और इन्होंने रखा है श्री कृष्ण नगर में देवी भागवत, और आपके गुरु हैं पीठाश्वर स्वामी महामंडलेश्वर बीकानेर राजगुरु श्री श्री 1008 विवेकानंद जी भारती। मैं स्वामी जी के बारे में बता रहा हूं कि स्वामी जी महाराज कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उस बातों में नहीं पड़ते हैं। एक स्वामी की क्या जात होती है, क्या होती है, वो उनके ओजस्व पर निर्भर करती है कि उनका ओज क्या है, लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उनका योग कितना है और उनका तप कितना है। स्वामी विवेकानंद जी भारती भारत की जो धर्म संसद है, साधुओं की जमात है, उसके बहुत बड़े साधु है। और जो कुंभ हो चाहे साधुओं की सनातन परंपरा हो, जहां भी होते हैं कई बार आपने धर्म ध्वजा फहराई। और आपके चरण श्री कृष्ण नगर के मुख्यालय पर पड़ने वाले हैं, माँ आशापुरा धाम पे पड़ने वाला है। दिनांक 28 फरवरी से 7 मार्च तक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और 3 बजे से शाम 5 बजे तक बहुत बड़ी देवी भागवत है। अब मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा, जो बताएंगे कि पूरा कार्यक्रम कैसा है और इस देवी भागवत में क्या क्या होता है। स्वामी जी प्रणाम। नारायण। स्वामी जी, मारो कहने का मतलब वो है, देवी भागवत रखने को कहीं विजन मिशन है ही गांव में। देवी भागवत का यही कारण है क्योंकि देवी भागवत में लिखा है कि जिसने ब्राह्मण ने देवी की उपासना नहीं की है वो ब्राह्मण विद्याहीन है जी। जिस क्षत्रिय ने माँ भगवती की उपासना नहीं की है वो बलहीन है, और जिस बढ़िया ने माँ भगवती की उपासना नहीं की है वो धनहीन है, और जिस शूद्र ने माँ भगवती की उपासना नहीं की है वो श्रेयहीन है। इसलिए उनको तो वैसे ही श्रेय कभी मिला भी नहीं। इसलिए माँ भगवती की सब पर कृपा बनी रहे और सबका मनोबल बढ़े और सब अपने कार्य में सलगन और ओजस और तेजस में रहे। इसीलिए माँ भगवती का 9 दिवसीय श्री देवी भागवत ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण नगर की पावन धर्मधरा पर रखा गया है। और पूज्य गुरुदेव निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बीकानेर राजघराने के राजगुरु स्वामी विवेकानंद भारती जी महाराज, जो हमारे सन्यासियों के तेरे अखाड़ा है, तेरे अखाड़ा में सबसे बड़ा अखाड़ा हमारा महानिर्वाणी है, उस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है। तो आज वो सब गुरुदेव अपनी पावन धरा पर पधारेंगे और अपने श्रीमुख से श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान अमृत वर्षा करेंगे और सभी सौजन भगतजन प्रेमीजन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस ज्ञान यज्ञ का लाभ लेवें। मेरा अंतिम सवाल, बाप जी आप इस गांव में जन्मे, आप बापिणी धूणा के भी महन थे, आप कोलायत के भी महन थे और आप राजगुरु के शिष्य हैं। लेकिन जब भी बारी आती है गांव की, जब बारी आती है ग्रामीण तबके की, तो आपको कृष्ण नगर कैसे खींच लाता है? देखो, सब जगह हमारा तो सब जगह ही रहता है, भापिणी हो बीकानेर हो, सब जगह कार्य करने का, लेकिन फिर भी एक जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग के बराबर इनकी मान्यता है। इनकी तुलना स्वर्ग के बराबर महापुरुषों ने कही है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि इस धरा पे जन्म लेकर के यहाँ का पानी पिया, यहाँ का अन्न खाया है, तो इस धरा पर भी कुछ पुण्य कार्य करें जिससे पूरे गांव को, समस्त ग्रामवासियों को इसका लाभ मिले। स्वामी जी
मारो अंतिम में हुई अंतिम सवाल, किताक लोग भेड़ा हुई कितोक बड़ो कार्यक्रम है? देखो कार्यक्रम तो आगे भी 5 बार यहाँ पर नहीं, मैं श्रीमद् बताना, आपने कई बार भागवत की, कई बार देवी भागवत की, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है कुछ अलग लग रहा है, रंग रोपण से लग रहा है और जैसी व्यवस्था है कुछ अलग लग रहा है। हर बार करता, मैंने खुद भी की और भी संतों ने भागवत और नैनी बाई का मायरा किया। तो इस बार जो भारत के वो ओजस्वी संत और धर्म सम्राट और बड़े विद्वान प्रखंड पंडित बीकानेर राजगुरु पधार रहे हैं, तो हमारे सभी ग्रामवासियों में भी बड़ी खुशी की लहर है और हमें भी बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे इस छोटे से ग्राम कृष्ण नगर में एक इतना बड़े एक आचार्य महामंडलेश्वर, जो बड़े बड़े शहरों में भी लोग इंतजार करते हैं कि महाराज श्री हमारे भी पधारे प्रोग्राम में, लेकिन इस हमारे गांव में कृपा की पधार रहे हैं, ये माँ भगवती की कृपा मानता हूँ। उन्हीं की कृपा से आज हमारे इस ग्राम में अनुग्रहित करने हमें आ रहे हैं। सर सम्मान बाप जी आपका, आपने पूरी जानकारी बताई। ये माँ भगवती का मंदिर है जो आशापुरा का है। आशापुरा चौहान कुल की कुल देवी है, जिसमें हजारों जातीय फंटी, अलग अलग नख फंटे, लेकिन माँ आशापुरा नाडोल धाम है जिनका मुख्यालय, वहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। मैं कृष्ण नगर इस मंदिर के बारे में बता रहा था, बाप जी से मैंने पूछा नहीं। ये जो मूर्ति है इस मंदिर में वो भू प्रकट हुई है, मूर्ति अपने आप ऑटोमेटिक प्रकट हुई थी और अमरानंद जी सिर्फ एक किसान थे, लेकिन माँ भगवती का ऐसा पर्चा हुआ कि मूर्ति भू प्रकट हुई, फिर नाडोल से जोत आई और स्वामी जी महाराज संत बन गए। बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला। मेरा आसपास कृष्ण नगर, लक्ष्मण नगर, चाडी, सियोड़, ओसिया, पुनासर, ईसरू, बेदू, कड़वा, भादा, मैपर, सावता, पड़ाला, मतोड़ा, उम्मेदनगर, खारिया, रिडमलसर, आऊ मानेवड़ा से लेके करणू पांचोड़ी तक निवेदन है कि स्वामी जी के इस धर्म संसद में इस देवी भागवत आप पधारे ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। मांगीलाल जाखड़, बोल मरुधरा, राजस्थान।